नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो मेरा धर्म मेरा ईमान और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। चुनाव आते ही पॉलिटिकल स्टेटमेंट और सेंटिमेंट कैसे बदलते हैं, इसका सबसे बड़ा नमूना दिखा कश्मीर में। शुरुआत करते हैं मेरा धर्म मेरा ईमान की, जहां हम बात करेंगे ऐसे स्टेटमेंट की और ऐसे तमाम तस्वीरों की जो आज चर्चा में, क्योंकि चुनाव आते ही पॉलिटिकल सेंटिमेंट कैसे बदलते हैं, इसका सबसे बड़ा नमूना दिखा कश्मीर में, जब महबूबा मुफ्ती ने पुंछ के नवग्रह मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाया, पूजा की और फिर कहा कि यह उनका निजी मामला है, इसलिए इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में समझिए और फिर रिपोर्ट के बाद करेंगे चर्चा। कैसे करते हैं इलेक्शन का इस्तेहार? शिवलिंग पर मैडम ने चढ़ाया जल। हम एक सेक्युलर मुल्क में रहते हैं जहां गंगा जमुना तहजीब है। आ रहा है चुनाव तो याद आया हिंदुत्व। महबूबा की शिव साधना कैसे दिलाएगी सत्ता की गद्दी? बड़ी श्रद्धा से पानी का लोटा रख दिया कि आप इस पे डालिए। तो जब कोई इतनी श्रद्धा से इतनी प्यार से आपसे कोई बात करे तो आप तो उसको दिल तो नहीं तोड़ेंगे, नहीं मैं नहीं डालूंगी। तो उन्होंने कहा तो मैंने डाल दिया। क्यों होती है आस्था पर राजनीति? क्यों करते हैं वोट बैंक का सौदा? शिव की शक्ति या रामजन की भक्ति? मजहब मेरी क्या इजाजत देता है क्या नहीं देता है। ये गंगा जमुना तहजीब वाला मुल्क है, यहाँ हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते हैं। यहाँ जो हमारे जियारतें हैं वहाँ मुसलमानों से ज्यादा हिंदू लोग चादर चढ़ाते हैं। जो चाहे वो करे उसकी भक्ति। तो देखिए, चुनावी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, तमाम वादे तमाम दावे भी किए जाएंगे, लेकिन ऐसे में जो सेंटिमेंट हैं वो किस तरीके से बिगड़ रही है या फिर कहिए कि बदल रही है, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दें। हमारे साथ इस वक्त आचार्य वेद मूर्ति, जो कि शास्त्री हैं, धर्मगुरु हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। और वही दूसरी तरफ हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आचार्य जी, आपसे करते हैं शुरुआत। वो शख्स, वो नेता जो हमेशा हिंदुत्व को और हिंदुत्ववादी तमाम नेताओं को हाशिए पर रखते हैं, जो देवी देवताओं को लेकर अपमानजनक बातें करते हैं, चुनाव नजदीक है तो आज पूजा कर रहे हैं। सचिन जी, ये बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है उनका। और हमारे वेदों में कहा गया, आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विशिष्टोत्राणि सर्वागिरो यद्यत कर्म करोमि तद्दखिलम शंभो तवाराधनम। तो आपको मैं एक विशेष ये बता दूं कि ये भगवान शंकर का जो स्वरूप है शिवलिंग का, वो निराकार स्वरूप है। इसमें तो कोई आकार को, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ सनातनी ही पूछते हैं, और ये अनादि काल से हैं। आप नटराज स्तुति पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया, हे आद्य गुरु शंकर पिता। तो आज देखेंगे तो 1400 साल पहले लोग किसकी आराधना करते थे? यही देवादिदेव महादेव की आराधना करते थे। ये देश के मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा संदेश है। हमारे देश के मुसलमान जो गंगा जमुनी की तहजीब रखते हैं, उन सबको ये सीखना चाहिए और उन लोगों को भी शिवलिंग की पूजा करना चाहिए और कांवड़ यात्रा में भी सम्मिलित होना चाहिए। जिस तरह हमारा हिंदू समाज भी एक वर्ग, छोटा सा वर्ग, वो भी आप देखते होंगे कि वो जाते हैं चादर चढ़ाने, तो हमें किसी तरह की आपत्ति नहीं है। लेकिन कुछ मुल्ले मौलवियों को आपत्ति होती है। लेकिन भगवान शंकर तो सबके देवता है, हिंदुओं का भी, मुसलमानों का भी, सिखों का भी और ईसाइयों का भी। तो इसलिए ये स्वागत योग्य है, चाहे राजनीतिक ही क्यों ना हो, लेकिन कम से कम देवादिदेव महादेव के चरणों में जाकर के झुके थे, उनसे प्रार्थना तो किया। क्योंकि अगर कहीं कुछ मिलने वाला है तो महादेव का ही शरण है, जहां वो जाकर के मत्था टेके। ठीक है, देखिए, जिस देश में हम रहते हैं, एक लोकतांत्रिक देश में, जहां पर संविधान ही हर एक व्यक्ति को यह आजादी देता है कि आप किसकी पूजा करें, किसकी पूजा ना करें, और अपने वक्तव्य को कैसे आप रख सकते हैं, इसकी भी आपको आजादी है। लेकिन जैसा कि आपने इस बात का जिक्र करके, देखिए, कुछ लोग नाखुश हैं, कुछ लोग खुश भी हैं।
तो जरा गुलाम साहब से पूछ लें कि आपको कैसा लगा ये जो राजनीतिक कहिए या फिर मन की भाव कहिए, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? सर, भारत में ना धर्म प्रधान देश है ये। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, आस्तिक, नास्तिक, यहाँ सब लोग रहते हैं। भारत का संविधान सबको स्वतंत्र रखता है। उसकी आस्था है वो मस्जिद जाए, मंदिर जाए, गुरुद्वारा जाए, चर्च जाए, बुद्ध विहार जाए, जहाँ जाना चाहे जाए। मैं समझता हूँ संवैधानिक दृष्टिकोण से तो कोई किसी को रोक नहीं सकता है, लेकिन जितने भी धर्म हैं उनके अपने नियम हैं, उसूल हैं, और उन नियमों और उसूलों के साथ वो संविधान का पालन करते हैं। यही परंपरा रही है। लेकिन एक परंपरा इस देश में ये रही है सदियों से। आप देखते होंगे कि रमजान में इफ्तार पार्टी में एक दो नहीं, दर्जनों और सैकड़ों व हजारों हिंदू भाई जो राजनीति में विशेषकर हैं, वो तो कम से कम इफ्तार पार्टी में जाते भी हैं, टोपी भी पहनते हैं, कई जगह तो वो नमाज भी पढ़ते हैं। तो जो लोग धार्मिक दृष्टिकोण से इसको देख रहे हैं, मैं इसको दूसरे दृष्टिकोण से देख रहा हूँ। ये विशुद्ध रूप से सत्ता परमो धर्म के मार्ग पर चल रही है और इनको चलने का अधिकार भी है यदि इनको लगता है। लेकिन एक सवाल ये पैदा होगा कि ये परिवर्तन आखिर इनके हृदय में कैसे आया। इनकी जो पहचान थी वो कट्टरवादी, कुछ शब्दों में आप ये कह लें कि कथित तौर पर आतंकवादियों के समूह को भी इनका अप्रत्यक्ष समर्थन इस पार्टी को, पीडीपी को, उस नाम से जाना जाता था। ऐसे में यदि महबूबा मुफ्ती महिला भी है, कट्टर सोच की इनका बैकग्राउंड जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो कट्टर सोच का, अगर वो भगवान शिव के दर पे गई है तो मैं तो कहूंगा कि सत्ता परमो धर्म है और ईश्वर करे, अल्लाह करे कि उसका कुछ इनको पॉलिटिकल लाभ मिल जाए अगर कुर्सी चाहिए तो। लेकिन अगर कोई धर्म गुरु अथवा फतवा के चक्कर में पड़ते हैं तो मैं उसका विरोध करता हूं। जारी हुआ है ना सर, कानपुर में एक मुस्लिम महिला ने गणेश जी की पूजा कर दी थी, तो वहां पर कुछ लोगों ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया था। तो क्या इनके खिलाफ भी जो फतवा है वो जारी होगा? सवाल तो यही है ना। मुझे इस घटना के मतलब संज्ञान में आते ही मेरे मन में ये बात घूम रहा था कि देर सवेर ये भी होगा। भारत में एक गिरोह है जिससे कोई फतवा मांगे या ना मांगे वो दे ही देता है। लेकिन मैं उनसे भी विनती करता हूँ, राजनेताओं को तो कम से कम इनसे बाहर कर दीजिए। सौहार्द के नाम पर, दोस्ती के नाम पर, प्यार मोहब्बत के नाम पर, भाईचारा के नाम पर, ये जो आप जिस बांटने वाले गिरोह का विरोध करते हैं, जिस पर भी आप आरोप लगाते हैं ABCD कि ये बांट रहे हैं, कम से कम इनको तो ना कहिए कि ये बांट रहे हैं, ये तो करीब ला रहे हैं, लाने दीजिए इनको। राजनीतिक लाभ ही अगर उद्देश्य है होने दीजिए। अगर आप इस तरह का वातावरण देश में बनाएंगे, तुम वहां गई क्यों, तुम तो इस्लाम से खारिज, तुम तो फलां से खारिज, अब इस पर फिर डिबेट शुरू होगा। तो जो अलगाववादी विचारधारा के लोग हैं उनको तो ऊर्जा मिलेगी। लेकिन देश में ये बदलाव की राजनीति आखिर कब तक? एक वक्त में आप अलगाववाद को सपोर्ट करते हैं, एक वक्त में आप पाकिस्तान के राज को लाते हैं, एक वक्त में आप ये कहते हैं कि जो हमारे देश में सरकार है वो हिंदुत्व को आगे बढ़ा रही है, वो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो आप खुद हिंदुत्व के खेल को खेल रहे हैं। आप खुद ये चाह रहे हैं कि मुझे भी हिंदुत्व की जो वोट है वो हमें मिल जाए। आचार्य जी, ये कितना सही है? देखिए, ये तो राजनीतिक साधने के लिए ये सब चीज़ें है ही है, लेकिन आप देखेंगे कि अभी कुछ समय से इनकी राजनीतिक जमीन खिसकती जा रही है। तो जब भी राजनीतिक जमीन खिसकती है तो कोई धर्मगुरु या कोई किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं। आपने अभी जिक्र किया कि वह नवग्रह मंदिर है, 9 ग्रह वहाँ देवता हैं, तो ग्रहों से सब प्रभावित हैं। और ग्रहों के जानकार कौन है? आपको वैदिक ही मिलेंगे, हिंदू धर्म में ही मिलेगा। तो जब उन्होंने अपना एस्ट्रोलॉजी किसी विद्वानों से दिखाया होगा तो वो उन्होंने बताया होगा मामी मुँह मग्घा नक्षत्र के ये जातक हैं, तो मग्घा नक्षत्र के जो देवता होते हैं वो देवादिदेव महादेव होते हैं। तो उनकी पूजा करने से, उनकी आराधना करने से राजनीतिक उच्च शिखरों को प्राप्त करता है। और राजनीतिक जीवन में अगर कोई व्यवधान आता है तो महादेव की पूजा करने से वो व्यवधान दूर हो जाता है। तो मेरा जो मानना है वो किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के भगवान देवादिदेव महादेव की शरण में गए हैं, ये बहुत अच्छा है। और मैं तो राजनीतिक बात करता नहीं क्योंकि मैं धर्मगुरु हूं, धर्म के अनुसार मैं आप सबको बता सकता हूं। लेकिन ये तो अब मुश्किलें बढ़ेंगी ना इस्लाम के लिए, क्योंकि एक तरफ गुलाम साहब तो वो तो कहती हैं कि देखिए हम तो इस्लाम के साथ हैं, हम इस्लाम को सपोर्ट करते हैं, हम हिंदू राष्ट्र के खिलाफ हैं, और आज वो वही काम कर रही हैं जिसका कल वो सपोर्ट कर रही थी। भारत के आम मुसलमानों को
बिल्कुल इस बात को दिमाग में रख लेना चाहिए कि राजनीति में जो लोग भी हैं, राजनीतिक जीवन में अगर वो हैं, कुछ सामाजिक जीवन में भी जो लोग सक्रिय हैं, उनको हर जगह जाना चाहिए। मैं इसका पक्षधर रहा हूं कि यदि हमारे अवतार पार्टी में हिंदू भाई, चाहे वो राजनेता ही क्यों ना हो, हिंदू धर्म पर जिनकी आस्था वो आते हैं, ईद मिलन में भी आते हैं, स्वागत है, बकरीद मुहर्रम में भी आते हैं, हम तो स्वागत भी करते हैं और खुश भी हो जाते हैं। तो क्या मुस्लिम राजनेताओं को हिंदू के 30 त्योहारों में नहीं जाना चाहिए? यही तो मुद्दा है ना। आप तो फिर खेल खेल रहे हैं ना, आप तो फिर खेल खेल रहे हैं हिंदू मुसलमान के साथ, आप तो साथ दे रहे हैं। लेकिन ये वही राजनेता है, ये वही लोग हैं जो वक्त वक्त पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करके सिर्फ और सिर्फ इन्हें एक वोट बैंक समझते हैं। नहीं, इन पर आपत्ति है। महबूबा मुफ्ती का जो बैकग्राउंड है, मैंने पहले ही कहा, ये अगर अचानक जाती है तो इतना बड़ा हृदय परिवर्तन आखिर हुआ कैसे, ये तो सारे लोग चौंके हुए हैं कि ये हुआ क्या। लेकिन अगर हमसे आप पूछेंगे कि ये हो कैसे गया, मैं कह सकता हूं कि चूंकि इनके उस बैकग्राउंड में एक छोटा सा बैकग्राउंड अलायंस का है भारतीय जनता पार्टी से, क्या हो सकता भविष्य में कुछ जुगलबंदी बन रही हो तो ये थोड़ा सा अपनी छवि को सॉफ्ट करके भाजपा के साथ फिर आ सकती है अगर चुनाव भविष्य में होते हैं तो। चूंकि मुख्यमंत्री का पद प्राप्त करने के लिए मैं समझता हूं इनके लिए ये कोई बड़ा काम नहीं है। कई राजनेताओं ने इससे भी बड़ा बड़ा काम इस भारत में किया है, इसलिए ये बिल्कुल इसको इसी नजर से, राजनीति की नजर से देखना चाहिए। धर्म गुरुओं से मेरी विनती है कि इसमें उन्माद न फैलाएं, फतवा उतवा का चक्कर न चलाएं, उनको राजनेताओं को अपना काम करने दें। और महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया है जिसको आपने अभी दिखाया भी है कि भाई ये मेरा निजी मामला है, मेरा अपना मामला, इस पर कोई बात न करूंगी मैं। तो आप बात नहीं करेंगे, लेकिन आप चूंकि सार्वजनिक जीवन में है, लोग तो करेंगे। जब वीडियो वायरल होगा, अभी आपके चैनल को लाखों लोग अगर देख रहे हैं और वो सारी तस्वीर जो आप दिखा रहे हैं, तो वो आपस में बातें तो करेंगे, उसमें दोनों पक्ष आएगा। कट्टरवादी सोच के लोग तो इसको किनारे कर देंगे कि ये तो गई, अब ये मुसलमान रही ही नहीं, निकल गई। लेकिन जो राजनीति को करीब से जानते और समझते हैं वो ये कहेंगे कि भाई ये राजनीतिक स्टंट है। जब हिंदू नेता टोपी पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं, हिंदुओं को कोई आपत्ति नहीं वोट के लिए, अगर ये चली गई तो हमें क्यों आपत्ति है? ठीक है, लेकिन आचार्य जी आपको नहीं लगता कि बदलाव हुआ है बयानों में, भाव में? बदलाव है, आखिर क्या ये डर है किसी बात का? राजनीतिक जमीन पाने के लिए राजनेता किसी भी हद तक जाते हैं और इसको आम जनता समझ नहीं पाती है। कुछ कट्टरवादी सोच के लोग हैं जो इस तरह के फतवा जारी करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, जैसा अभी कहा इन्होंने, बहुत अच्छी बात कही है। और इसी तरह देश के जितने इमाम लोग हैं, जितने मौलवी लोग हैं, उन लोगों को भी इस तरह का संदेश देना चाहिए। क्योंकि आज तक कभी किसी हिंदू धर्मगुरु को नहीं देखा होगा कि कोई इफ्तार पार्टी में चले गए या कोई जाकर के मजार पर चादर चढ़ा दिया तो उसको जो है हिंदू धर्म से ही निकाल देंगे, उसको जो है उसके ऊपर फतवा जारी होगा। ऐसा कभी आपने नहीं सुना होगा। और विशेष करके देखिए, महादेव की पूजा तो सब जगह, कई मुस्लिम भी मानते हैं कि मक्का में भी महादेव विराजमान है, तो महादेव की पूजा करना सबका कर्तव्य है। और अगर राजनीतिक चीजों को पाने के लिए जो मेरा मानना है, क्योंकि देखिए इस्लाम में जो है वो ग्रहों का समाधान नहीं है। नवग्रह की पूजा कैसे हो, क्योंकि ग्रह तो आज से नहीं है, हमारे ऋषि महर्षियों ने पहले सारी चीजों को बताया। लेकिन उसका निराकरण कैसे हो, क्योंकि ग्रहों की जुगलबंदी से सभी लोग पीड़ित होते हैं। तो उसको दूर करने के लिए, उसको साधने के लिए महादेव की पूजा करने गया। और ये सबको करना चाहिए, इसमें किसी तरह का कटाक्ष नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं, ग्रह के ऊपर मैं बोलूंगा जी सर, 30 सेकंड, देखिए समय की बहुत कमी है। मैं जल्दी में कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम कोई अरा गरा हम लोग नहीं मानते और हम लोगों पर कोई ग्रह नहीं है। महबूबा मुफ्ती को ये सही इन्होंने कहा महाराज जी ने कि हो सकता है, चूंकि राजनेता जो होते हैं उनका धर्म असल में राजनीति ही धर्म है, उनका सत्ता ही परमो धर्म है। उन्होंने हाथ दिखाया होगा, शायद उनको लगा होगा। लेकिन इस्लाम धर्म में हम जो कालचक्र है, बिल्कुल देखिए, इस्लाम धर्म में बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ नहीं लिखा है, लेकिन आखिर मानता कौन है? अब ये भी हमने देखा। और बड़ी बात यहां पर है कि जो लगातार तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या महबूबा मुफ्ती के खिलाफ भी क्या फतवा जारी होगा। हालांकि अभी देखना बेहद दिलचस्प भी होगा। हालांकि आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।